नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प प्रसंग को समझेंगे। ये कहानी है महान ऋषि व्यासदेव और देवर्षि नारद मुनि के बीच हुई एक ऐसी बातचीत की जिसने हमें श्रीमद् भागवतम जैसा अनमोल ग्रंथ दिया। तो चलिए सीधा इस कहानी के दिल में चलते हैं। सोचिए जरा, एक सवाल है जो मन में आता है कि आखिर व्यासदेव, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा, सारे पुराण लिखे, यहाँ तक कि महाभारत जैसा महाकाव्य भी रच डाला, इतने सब के बाद भी उनके मन में एक खालीपन, एक असंतोष क्यों था? आइए इसी रहस्य को आज सुलझाते हैं। तो सबसे पहले हमें व्यासदेव की उस समय की मनस्थिति को समझना होगा। सोचिए, इतना ज्ञान, इतनी सिद्धियां, लेकिन फिर भी वो अपने आश्रम में बैठे हुए एक गहरी निराशा में डूबे थे। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी इस बेचैनी की, इस व्यथा की असली वजह क्या है। और ठीक उसी समय वहां देवर्षि नारद मुनि का आगमन होता है। व्यासदेव नारद मुनि को देखते ही अपनी दुविधा उनके सामने रखते हैं। वो कहते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 5वें अध्याय 6ठे श्लोक में, स वै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुष पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम सृजित्यवत्यत्ति गुणैर असंगः। तो इस श्लोक में व्यासदेव असल में नारद जी की बड़ाई कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। और जानते क्यों हैं? क्योंकि आप उन आदि पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करते हैं जो इस पूरे संसार के मालिक हैं। अरे वो तो बस अपने मन से ही इस पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं, पालते हैं और फिर इसका संहार भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी इन सब से बिल्कुल अलग रहते हैं, निर्लिप्त। मतलब व्यासदेव ये बता रहे हैं कि नारद के ज्ञान का स्रोत उनकी शुद्ध भक्ति है। अब अगले ही श्लोक यानी 1.5.7 में व्यासदेव बड़े ही विनम्र भाव से अपनी असली समस्या बताते हैं। त्वम पर्यटन नर्क इव त्रिलोकीम अंतश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतै स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्षु। यहां व्यासदेव कह रहे हैं कि नारद जी, आप तो सूरज की तरह तीनों लोकों में घूमते हैं और हवा की तरह हर किसी के दिल में क्या चल रहा है ये जान लेते हैं। आप तो सबके साक्षी हैं। और फिर वो अपनी दुविधा बताते हैं, देखिए, मैंने सारे नियमों का, सारे व्रतों का पालन किया है, मैं तो ब्रह्म में ही लीन रहा, फिर भी मुझे अपने अंदर एक बहुत बड़ी कमी, एक खालीपन महसूस हो रहा है। कृपा करके मेरे इस असंतोष की असली जड़ का पता लगाइए। ये कितनी बड़ी बात है ना? एक पूरी तरह से सिद्ध ऋषि और अंदर से खुद को अधूरा महसूस कर रहा है। और बस अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां नारद मुनि एक माहिर डॉक्टर की तरह व्यासदेव की इस बीमारी की बिल्कुल सही पहचान करते हैं। उनका जवाब एकदम सीधा, साफ और बहुत ही गहरा है। नारद मुनि श्रीमद् भागवतम के श्लोक 1.5.8 में कहते हैं, श्री नारद उवाच भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम येने वासो न तुष्येत मन्यतदर्शनम खिलम। नारद मुनि यहां जरा भी घुमा फिरा कर बात नहीं करते। वो सीधे मुद्दे पर आते हैं और कहते हैं, आपने भगवान के निर्मल दिव्य यश का खुलकर गुणगान नहीं किया है। वो साफ साफ कहते हैं कि कोई भी किताब, कोई भी ज्ञान, कोई भी काम जो भगवान की दिव्य इंद्रियों को खुश न करे वो बेकार है, अधूरा है। तो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि व्यासदेव ने क्या क्या लिख दिया था, प्रॉब्लम ये थी कि वो क्या लिखना भूल गए थे। अपनी बात को और साफ करने के लिए नारद मुनि श्लोक 1.5.9 में कहते हैं, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमाह्युअनुवर्णिता। नारद जी समझाते हैं, आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के बारे में तो खूब विस्तार से बताया है, लेकिन आपने भगवान वासुदेव की महिमा का गुणगान उस जोर शोर से नहीं किया। यही जो संतुलन बिगड़ा था ना, यही उनकी निराशा की असली वजह थी। मतलब सिर्फ नियम कानून बता देना काफी नहीं होता। अगर हम मंजिल की खूबसूरती का ही बखान न करें तो रास्ता अधूरा और थकाने वाला लगता है। अब नारद मुनि अपनी बात को समझाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल देते हैं, एक ऐसा दृष्टांत, एक ऐसी एनालॉजी जो इस पूरी सीख को हमेशा के लिए हमारे मन में बिठा देगी। नारद मुनि श्रीमद् भागवतम के श्लोक 1.5.10 में कहते हैं, न यद्वचश्चित्रपदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रघृणीत करहिचित तद्वायसम तीर्थमुशंति मानसा न यत्र हंसा निरमंत्यु शिक्षया। इस श्लोक में नारद मुनि 2 तरह की जगहों, 2 तरह के साहित्य की तुलना कर रहे हैं। एक तरफ है
वायसम तीर्थम यानी कौओं का तीर्थ। ये उस साहित्य के लिए है जिसमें दुनिया भर की बातें तो हैं, बड़े सुंदर शब्द भी हैं, पर भगवान की महिमा नहीं है। और दूसरी तरफ है यत्र हंसा निरमंती, वो जगह जहां हंस आनंद लेते हैं। ये उस साहित्य के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के दिव्य गुणों से, उनकी लीलाओं से भरा है। चलिए इस गहरी मिसाल को थोड़ा और समझते हैं। नारद जी समझाते हैं कि जिन रचनाओं में भगवान के यश का गान नहीं होता, वो यश जो पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर सकता है। संत लोग ऐसी रचनाओं को कौओं का तीर्थ मानते हैं। कौवे कहाँ जाते हैं? जहां कूड़ा कचरा हो। तो ऐसा साहित्य चाहे कितनी भी खूबसूरत भाषा में क्यों ना लिखा हो, वो उन लोगों को ही पसंद आता है जो कौओं की तरह सांसारिक चीजों में ही सुख ढूंढते हैं। दूसरी ओर जो संत पुरुष हैं, जो हंसों की तरह हैं, उन्हें वहां कोई रस नहीं मिलता। हंस तो साफ निर्मल सरोवर में मोती चुगते हैं। वैसे ही संत जन केवल भगवान की कथा के शुद्ध आध्यात्मिक माहौल में ही आनंद पाते हैं। ये फर्क है आत्मा को पोषण देने वाले साहित्य और सिर्फ इंद्रियों को खुश करने वाले साहित्य में। तो व्यासदेव की इस कहानी और नारद मुनि के इस उपदेश से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सच्ची खुशी, सच्चा संतोष सिर्फ और सिर्फ भगवान की महिमा का गुणगान करने में ही है। ये एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता। और यहाँ ज्ञान कोश में हमारा भी यही एक छोटा सा प्रयास है कि सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे और जीवन को बदलने वाले ज्ञान को सब तक पहुंचाया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान कोश एक बहुभाषी चैनल है जहां हम सब मिलकर अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती और बंगाली में आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हैं। और बहुत जल्द कई और प्रमुख भाषाएं भी जुड़ने वाली हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, सनातन धर्म के अनमोल खजानों को सरल, साफ और सार्थक तरीके से सब तक पहुंचाना। हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्रनामम, देवतिनी कुरल, महाराष्ट्र और बंगाल के महान संतों की कहानियां और आदि शंकर की दिव्य कथा पर रोजाना वीडियोस मिलते हैं और ये सब कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो ज्ञानकोश को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे हर दिन आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस दिव्य ज्ञान को लाइक करना, शेयर करना और अपने परिवार, दोस्तों और अपने समाज तक पहुंचाना बिल्कुल ना भूलें। आइए हम सब साथ मिलकर सनातन धर्म के इस दीप को हमेशा जलाए रखें।